हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन की जो है मूवी, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है और ख़ास तौर पे अरब ममालिक में उसने तहलका मचाया हुआ है, जिसका नाम है गोट लाइफ। आपने देखी होगी और किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले। उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक बंदा जो है वीज़ा पे सऊदी अरब जाता है और कफ़ील के इंतज़ार में वहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा होता है। उसका कफ़ील जो है वो उसे नहीं मिलता, तो कोई और आता है, उसे एयरपोर्ट से उठा कर ले जाता है, जिसमें 2 बंदे होते हैं। दोनों को वो उठा के ले जाता है, एक को किसी और कफ़ील को दे देता है और दूसरे को अपने पास रख लेता है। तो ये पूरी मूवी जो है वो आपको यहाँ पे मैं अब रिव्यू दिखाऊँगा। पूरी मूवी का रिव्यू आप देखें। उसकी सऊदी अरब में भी जो है उसके बाद कवानीन में तब्दीली आ चुकी है। उसने जो है वो जो गुलामी थी वो ख़त्म कर दी है सऊदी अरब ने। जितनी उसकी ड्यूटी होगी उतना काम करेगा, उसके बाद कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद उसकी मर्ज़ी है जहाँ पे जाए घूमे फिरे। अभी ये नया कानून बना है। उसके अलावा दूसरा कानून ये बना है कि अगर पहली तारीख को किसी को तनख्वाह नहीं मिलती तो उसके मालिक को जो है वो हर्जाना देना पड़ेगा। तीसरा ये कि उसका पासपोर्ट जो है वो खुद अपने पास ही रखेगा, वो कफ़ील को नहीं दे सकता, ना ही कफ़ील उसे पासपोर्ट छीन सकता है अपने पास। मज़दूर चाहे तो उस कफ़ील के साथ रह सकता है, चाहे तो नहीं रह सकता। तो इस मूवी को देखें। अभी मेरी साइड में वो चलेगी, मैं भी आपके साथ देखूंगा। उसका रिव्यू जो है वो देखें, किस तरह उसने तहलका मचाया हुआ है, वो सारे डिटेल इस वीडियो में है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या दुनिया की कोई और बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में कई ऐसी फिल्में बनती हैं जो किसी न किसी इंसान की रियल स्टोरी होती हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए वाक़यात अक्सर हमें मुतासिर करते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अटैच ज़रूर होता है। मगर द गॉट लाइफ एक ऐसी मूवी बनाई गई है जिसने न सिर्फ लोगों को बल्कि कई मुल्कों की हुकूमतों को मुतासिर किया है। इस फिल्म की स्टोरी, डायरेक्टिंग और एक्टिंग के बेस पर इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स के ऊपर बनाई गई है जो इंडिया से सऊदी अरब मजदूरी के लिए जाता है। इस फिल्म में हर वो इशू को हाईलाइट्स किया गया है जो सऊदी अरब या और अरब मुल्कों में मजदूरी के लिए जाने वाले परदेशियों को आते हैं। इस मूवी में जिन इश्यूज की बात की गई है, इस पर सऊदी हुकूमत का ऐसा रिस्पांस आया है कि उन्होंने वीज़ा और सऊदी अरब में आए मजदूरों के 3 कानून को ख़त्म करने का फैसला किया है। ये तीनों कानून ऐसे हैं जो शायद पिछले 50 सालों से हर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे परदेसी भाइयों का मसला थे, जो अपने घर, गांव और गलियों को छोड़कर अरब मुल्कों में फेस करते थे। जिसमें सबसे पहला, सबसे बड़ा कानून ये है कि कफील आपसे सिर्फ 8 घंटे ही काम ले सकता है। इसके बाद उसका आप पर कोई हक नहीं, आप उसके गुलाम नहीं, आप जहां चाहे जा सकते हैं। इस कानून के पास होने से आप गुलाम से एम्प्लॉय बनेंगे, जो हर इंसान का दूसरे मुल्क मजदूरी के लिए जाने वाले का सपना होता है। फिल्म को ऑफिशियली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, इसके बाद हिंदी और दूसरी ज़बानों में रिलीज़ किया गया। फिल्म के मरकजी किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, जो कि नजीब का किरदार अदा कर रहे हैं। नजीब का ताल्लुक इंडिया से है और वो अभी भी जिंदा है और फिल्म की कास्टिंग के वक्त वो एज अ रियल हीरो मौजूद थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि नजीब अपना घर गिरवी रखकर सऊदिया कमाने के लिए जाता है। जैसे ही वो सऊदिया पहुंचता है, ना तो वहां उसका कोई जानने वाला होता है और ना ही कोई उसकी ज़बान समझने वाला। वहां पहुंचते ही उसको पहली सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो ज़बान की होती है। कफील जो उसे लेने आता है, ना तो वो हिंदी समझ पाता है और ना ही नजीब को अरबी आती है। कफील नजीब को अरब के एक तपते रेगिस्तान में लेकर जाता है, जहां वो उसे कहता है कि यहीं रहो। नजीब उससे अपनी ज़बान में पानी मांगता है, मगर वो उसे नहीं देता। इस फिल्म में इस इशू को वाज़े दिखाया गया है कि जब आप कफील के पास जाते हैं तो वो आपको अपना एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपना गुलाम समझता है। आपको ना ही कहीं जाने की इजाज़त होती है और ना ही आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं, जिसकी बिना पर सऊदी हुकूमत ने अपना पहला कानून बनाने का ऐलान किया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब के अमीर तरीन बिजनेसमैन शेख अहमद ने इस फिल्म पर केस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में अरबों की इज्जत को मजरूह किया गया है और उन्हें जालिम दिखाया गया है, जिस पर वो सऊदी अरब में इस फिल्म पर केस दायर करने जा रहे हैं। कौन जालिम है और कौन मजलूम, ये तो वही बता सकता है जिसके साथ ये कभी जुल्म हुआ हो या कोई हमारा परदेसी भाई गया हो। नजीब अपना पासपोर्ट उस कफील को दिखाता है कि मुझे किसी और काम के लिए यहाँ बुलाया गया था, आप तो मुझे यहाँ रेगिस्तान में ले आए हैं, यहाँ आप मुझसे बकरियाँ चरवा रहे हैं, बकरियों का दूध निकलवा रहे हैं, यहाँ पर मुझे आप बकरियों में ही सुला रहे हैं। ना ही नजीब को कोई कमरा दिया जाता है और ना ही उसको कोई और सहूलतें। वो बकरियों के साथ ही रहने पर मजबूर होता है, वो वही पानी पीता है जो बकरियाँ पीती हैं। इसी पे ये फिल्म का टाइटल द गॉट लाइफ रखा गया है।
अरब मुल्क में जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनका पासपोर्ट कफील जब्त करके अपने पास रख लेता है। वो तब तक उसे अपने पास रखता है जब तक 2 साल या 4 साल का वीज़ा मुकम्मल नहीं होता। यानी ये दूसरी बड़ी गुलामी है। और यही फिल्म में जब नजीब कफील को अपना पासपोर्ट दिखाता है तो वो उसे फाड़ देता है। अब नजीब की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इसी बेस पे सऊदी हुकूमत ने अपना दूसरा कानून बनाया है, जिस पर आपका पासपोर्ट आपकी मलकियत होगा। कोई कफील अगर आपसे आपका पासपोर्ट लेता है तो उसको 1 साल की कैद और 1 से 4 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, जहां इस फिल्म को लेकर हुकूमती सतह पर हलचल हो रही है, वहीं अरब के कई मुल्कों में एक और तब्दीली देखने में आ रही है। इस फिल्म की रिलीज के बाद जब इसकी रियल स्टोरी की चर्चा हुई तो कुछ नाकाबिले यकीन वीडियोस देखने में आई। बहुत सारे अरबी कफील अपनी लग्जरी गाड़ियों में अपने ड्राइवर्स के साथ, जो कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, उसके साथ स्माइलिंग फेस के साथ सेल्फी बना रहे हैं या फिर उनको 1 से 2 लाख रियाल दे रहे हैं। इन वीडियोस को इतना वायरल किया जा रहा है जैसे दुनिया को दिखाया जा रहा हो कि फिल्म जो दिखा रही है या फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। क्या गलत है और क्या सही, ये तो दुनिया जानती है। मगर इन वीडियोस से एक बात तो कन्फर्म है कि अंदर खाने कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इन अरबियों को समझ आ चुकी है, जिससे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। दिन महीने साल गुजरते गए, अब नजीब को ये समझ आ चुकी थी कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों साल तक वो वहाँ से भागने की कई दफ़ा कोशिश करता है, मगर हर दफ़ा वो पकड़ा जाता है। वो अपने कफील से सैलरी मांगता है कि वो अपने घर वालों को भेजे, मगर कफील टाल मटोल और बहाने करके उसे भगा देता है। इस सीन की स्टोरी लाइन पे सलाम करना पड़ेगा राइटर बिन्यामीन और डायरेक्टर ब्लेसी को, जिन्होंने बाकी जो 2 मसले दिखाए वो आमतौर पर सब कफील में एक जैसे पाए जाते हैं, यानी आप उनको इज्तमाई भी कह सकते हैं। मगर सैलरी के इशू को ऐसे डायरेक्ट किया गया है कि वो कफील का जैसे कोई ज़ाती फ़ायदा हो, यानी कोई कफील आपको सैलरी दे देगा और कोई कफील अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं देगा। ताहम सऊदी हुकूमत ने तीसरा कानून जो पेश किया है वो इसी मसले को हल करने के लिए बनाया गया है। इस कानून में कफील आपको 1 तारीख को सैलरी देगा। कोई आर्जी वजह पे ये तारीख 2 भी हो सकती है अगर वजह है, लेकिन बगैर किसी वजह के कफील ये सैलरी लेट करेगा तो उस पर भारी जुर्माना भी आयद हो सकता है। अक्सर एक कॉमन बात जो एशिया में पाई जाती है कि अगर आप वहाँ से तंग हैं तो आप कफील से भाग कर जाएं, आपको वहाँ की पुलिस अरेस्ट करके आपको वापस अपने मुल्क भेज देगी। लेकिन इस फिल्म में इस चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाकर समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं होता। नजीब जब इस कफील से किसी न किसी तरीके से भागकर निकलता है तो उसे वहाँ के शूरे यानी सऊदी अरब की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी ट्रीटमेंट करके उसे सेल में बाकी हज़ारों लोगों के साथ रखा जाता है। वहाँ जाकर नजीब को पता चलता है कि उस जैसे लाखों ऐसे परदेसी हैं जो अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं। इन सेल में उन कफील को बुलाया जाता है जिन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई होती है कि उनके मजदूर भाग गए हैं। नजीब का कफील भी वहीं आता है, मगर अब नजीब की हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो उसे नहीं पहचान सकता, और अगर कफील उसे पहचान लेता तो वो फिर से उसे वापस उसे वहीं ले जाता। इस फिल्म में लाखों नहीं करोड़ों परदेसियों की मुश्किलात को हाईलाइट्स किया गया है। इस फिल्म में ना ही कोई हीरोइन है और ना ही कोई मारधाड़। ये एक पैगाम है, एक सच है, एक एहसास है जो दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है, और इसी वजह से इस फिल्म की स्टोरी, इसकी डायरेक्शन और एक्टिंग पर इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है।